नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक बंदरिया की पौराणिक व्रत कथा लेकर आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था। वह अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। राजा का नियम था कि हर वर्ष वैशाख मास में पवित्र नदी में स्नान अवश्य करता था। एक बार वैशाख मास प्रारंभ हुआ तो राजा के मन में अभिमान आ गया। उसने सोचा कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, इसीलिए सबसे पहले स्नान करने का अधिकार केवल मेरा खुद का ही है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, यदि कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसके बाद राजा ने नदी के घाट पर कड़ी सुरक्षा लगा दी। रात भर सैनिक पहरा देते और सुबह राजा सबसे पहले स्नान करने पहुंचता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर दिन जब राजा घाट पर पहुंचता तो पानी पहले से ही हिला हुआ मिलता था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उससे पहले स्नान कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन एक सैनिक ने ध्यान से देखा कि घाट के पास एक पेड़ पर रहने वाली एक वानरी अर्थात बंदरी सुबह सुबह आकर सबसे पहले स्नान कर जाती है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। तभी वह वानरी मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में वह एक स्त्री थी जिसने कई पाप किए थे। उसी के कारण उसे इस जन्म में वानरी का शरीर मिला है। लेकिन उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था, इसीलिए उसने उस वानरी से विवाह कर लिया। महल की अन्य रानियां इस बात से बहुत क्रोधित और ईर्ष्यालु हो गई। वे वानरी रानी का उपवास उड़ाने लगी। समय बीता और ईश्वर की कृपा से वानरी रानी जो थी वो गर्भवती हो गई। राजा ने उसके कक्ष में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें पीड़ा हो तुम यह घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन बाकी रानियों ने एक षड्यंत्र रच लिया। जब प्रसव का समय आया तो उन्होंने वानरी की आंखों पर पट्टी बांध ली और उसके पुत्र को चुरा लिया। उसकी जगह एक पत्थर को रख दिया। राजा को दिखाया गया कि वानरी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा को यह विश्वास हो गया और उसने वानरी से दूरी बना ली। उधर दासी उस बालक को नदी में बहाने जा रही थी, लेकिन उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने बालक को एक मिट्टी के घड़े में रखकर किनारे पर छोड़ आई। वहीं पास में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। उन्होंने उस बालक को पाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। बालक बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी हुआ। एक दिन उसे अपने जन्म की पूरी सच्चाई का पता चल गया। उसने एक योजना बनाई और सत्य को सामने लाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसकी योजना सफल हुई और राजा के सामने पूरी सच्चाई आ गई। राजा को जब पता चला कि वही उसका पुत्र है तो वह क्रोधित हुआ और उसने बाकी रानियों को दंडित किया। उसने वानरी रानी को सम्मान के साथ पुनः महल में स्थान दिया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। अंत में राजा, रानी और उसका पुत्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।